वेलकम टू क्यू मार्क्स। इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ बिलिंग सॉफ्टवेयर के बारे में। तो सबसे पहले हमने सॉफ्टवेयर खोल रखा है, सॉफ्टवेयर को खोलना है और सबसे पहले इसमें लॉगिन करना है। और अभी मैं लॉगिन कर रहा हूँ सुपर एडमिन आईडी पासवर्ड से। सुपर एडमिन आईडी पासवर्ड से लॉगिन करने के बाद हमारे हाथ में फुल कंट्रोल होता है और हम नया यूजर आईडी भी क्रिएट कर सकते हैं और अलग अलग यूजर को अलग अलग राइट्स दे सकते हैं। मतलब कि जिस यूजर को हम जितनी फैसिलिटी देंगे वो यूजर उतना काम हमारे सॉफ्टवेयर में कर सकता है और कभी भी हम ट्रैक कर सकते हैं कि किस यूजर ने क्या एंट्री की, किस बिल को एडिट किया या किस बिल पे डिलीट किया, प्रोडक्ट को ऐड किया या इस तरह का कोई भी इंफॉर्मेशन हम देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम लॉगिन कर लेते हैं और लॉगिन आईडी हमने यहाँ दे दिया और यहाँ पे हमें पासवर्ड देना है। लॉगिन आईडी पासवर्ड देके साइन इन पे क्लिक करते हैं। ये हमारा लॉगिन हो गया। सबसे पहले मैं ओवरव्यू दे देता हूँ। ओवरव्यू में ये कि मास्टर पहला मेनू है होम, ये होम स्क्रीन पे आएगा जो कि डैशबोर्ड हमें दिखाएगा। लेफ्ट साइड में क्विक लॉन्च आइकॉन्स है जहां से हम तेजी से किसी भी मेनू पे जनरली परचेज सेल की ज्यादा जरूरत पड़ती है, ड्यूज लिस्ट देखने की ज्यादा जरूरत पड़ती है, पेमेंट रिसीट की ज्यादा जरूरत पड़ती है, तो हम यहाँ पे ये देख पा रहे हैं। और साथ में एंड्रॉयड ऐप भी है, मतलब हम अपने यूजर को ऐप दे सकते हैं। जो मार्केट में हमारे एम्प्लॉय हैं उनको ऐप दे सकते हैं, वो मार्केट में जाएंगे और ऐप से डायरेक्ट बिल करके कस्टमर को सेल कर सकते हैं। तो यहाँ अब नेक्स्ट स्टेप में आते हैं और मेनू के बारे में जानते हैं। होम मेनू के बाद मास्टर मेनू है, यहाँ हम नया क्रिएट करते हैं कोई भी चीज मास्टर। जैसे हमें ब्रांच वाइज स्टॉक क्रिएट करना हो, ब्रांच वाइज स्टॉक का लिस्ट देखना हो, प्रोडक्ट नया क्रिएट करना हो, प्रोडक्ट का लिस्ट देखना हो, प्रोडक्ट को सर्च करना हो। रेट कंट्रोल एक स्पेशल फीचर है जहां की हम रेट टाइम टू टाइम चेंज कर सकते हैं और जो भी रेट हम चेंज करेंगे उस रेट पे बिलिंग होगी। सपोज आज हम 10 रुपए में बिलिंग कर रहे हैं, कल हमें रेट उसका चेंज करके 11 रुपए कर देना है या 9 रुपए कर देना है, तो रेट हमने चेंज कर दिया, बिलिंग में रेट चेंज हो जाएगा। रेट कंट्रोल का यूज स्पेशली फार्मा के लिए नहीं होगा, लेकिन बाकी ट्रेड में इसका यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट जो फीचर है वो है पैकेज, यानी कि हम प्रोडक्ट का पैकेज भी बना के रख सकते हैं। जैसे एक ऑपरेशन के लिए जो जो चीजें लगती हैं वो हमने एक किट बना दिया, उसको हम पैकेज बोलते हैं और पैकेज के अंदर हमने ढेर सारे प्रोडक्ट ऐड कर दिए और इस तरह बिलिंग हम फास्ट कर सकते हैं। यानी एक पैकेज की बिलिंग करेंगे, उसमें जितने प्रोडक्ट है ऑटोमेटिक क्वांटिटी के साथ ऐड हो गए और हमारा बिलिंग प्रोसेस फास्ट हो जाता है। उसके बाद हम आते हैं अकाउंट में। अकाउंट हेड क्रिएट करना हो, टैक्स स्लैब बनाना हो, अलग अलग टैक्स स्लैब, जैसे कि आज हमारा चल रहा है 18% पे बिलिंग होती है, 28% पे बिलिंग होती है, तो वो टैक्स स्लैब हमें बनाना है। इम्प्लाई हम क्रिएट कर सकते हैं, इम्प्लाई का डेस्टिनेशन क्रिएट कर सकते हैं, पेमेंट हेड बना सकते हैं, सैलरी सेटिंग कर सकते हैं। और ये अदर चार्जेस हैं जो सेल या परचेज में लगते हैं। जैसे अदर चार्जेस हम कह सकते हैं कि जैसे कि कोई परचेज होके आता है तो उसके साथ हमें फ्रेट पे करना है, या हम सेल करते हैं उसमें कुरियर चार्ज हमें ही पे करने हैं। तो इस तरह के चार्जेज अगर हमें ऐड करने हैं तो अदर चार्जेस के जरिए होगा। और अदर मेनू का यूज केवल स्टेट, सिटी, एचएसएन, यूक्यूसी कोड, ये सारी चीजें यानी मास्टर की चीजें क्रिएट करने के लिए होती हैं। तो ऐसा करते हैं, हम एक पहले कंपनी क्रिएट कर लेते हैं। इसमें पहले से कुछ कंपनी क्रिएट होंगी। कंपनी मेनू में आते हैं, जैसे सिप्ला, ग्लेनमार्क और ये है, हम डॉक्टर रेड्डी करके एक कंपनी क्रिएट कर दिए। ये कंपनी प्रोडक्ट की है। मास्टर में आते हैं और अदर में आके हम देख लेते हैं, हमारे पास कुछ कैटेगरी भी क्रिएट किया हुआ होगा अगर हम सही हैं तो। और हाँ, यहाँ पर कॉस्मेटिक, फूड आइटम और मेडिसिन, 3 तरह के कैटेगरी क्रिएट हैं। आप जितना चाहे कैटेगरी क्रिएट कर सकते हैं। कैटेगरी वाइज स्टॉक रिपोर्ट भी देख सकते हैं। तो इसके बाद हम आते हैं और एक प्रोडक्ट क्रिएट कर लेते हैं और प्रोडक्ट में आते हैं और प्रोडक्ट का नाम हमने लिख दिया। पहले मैं देख लेता हूँ कि पहले से कोई प्रोडक्ट क्रिएट है या नहीं। तो यहाँ मैं देख पा रहा हूँ प्रोडक्ट में 2 ही प्रोडक्ट क्रिएट है। एक का नाम है एमडॉक्स 100DT और एक सिंपल के नाम से क्रिएट है। तो मैं एक नया प्रोडक्ट यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ और प्रोडक्ट का नाम हमने दे दिया कम्बी फ्लाम 1/15, शायद 15 का ही आता है ये। प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन लिखने, अगर आप इसमें कंपोजिशन डिटेल वगैरह लिख के रखना चाहते हैं तो लिख के रख सकते हैं, अदरवाइज इसकी आवश्यकता नहीं है। कंपनी डॉक्टर रेड्डी मैं दे देता हूं और ये प्रोडक्ट मेडिसिन कैटेगरी में आता है। मेडिसिन मैंने सेलेक्ट कर दिया। यूनिट जो होता है इसका स्ट्रिप होता है, शायद इसमें स्ट्रिप हो या नहीं हो। यूनिट भी हम नया क्रिएट कर सकते हैं मास्टर मेनू से।
तो इसमें हम देख पा रहे हैं नहीं है। ऐसा करता हूँ, मैं पीस ले लेता हूँ। HSN कोड आपको सिलेक्ट कर लेना है। गवर्नमेंट के HSN कोड के अनुसार स्टॉक की क्वांटिटी यहाँ पे आपको नहीं देनी है। ये बैकवर्ड कंपेटेबिलिटी के लिए है, पहले इसकी यूज था, अब सॉफ्टवेयर में इसका यूज नहीं रह गया है। रेट एक स्टैंडर्ड रेट जो भी होता है, सपोज हमने 25 रुपए यहाँ पे फिल कर दिए और मिनिमम MRP इसका कितना है, तो सपोज 30 रुपीज है। मैक्सिमम स्टॉक कितना होगा तो हमें वार्न करेगा, तो मैं दे देता हूँ 100 से ज्यादा जब भी स्टॉक होगा तो हमें बताएगा कि 100 पत्ते से ज्यादा हमारे पास है, इसे हमें खरीदने की जरूरत नहीं। और मिनिमम स्टॉक में 10 दे देता हूँ, यानी 10 से कम जब स्टॉक होगा तो कंप्यूटर में वार्न करना चाहिए ये मिनिमम स्टॉक पे जा रहा है, यू शुड परचेज दिस प्रोडक्ट। Select GST percentage and I selected 12% and UQC unit quantity code as per government rule। बॉक्स साइज में 15 लिखेंगे क्योंकि एक पत्ते में 15 टैबलेट होते हैं और हमें टैबलेट में भी बिलिंग करनी पड़ सकती है। तो बॉक्स साइज यहाँ लिखना है, जिसमें सिर्फ होगा वहां पर 1 लिखा जाएगा। मार्जिन परसेंट हम ये फिक्स कर सकते हैं कि हमें इतने परसेंट परचेज से इतने परसेंट मार्जिन पे बेच देना, हमें MRP से मतलब नहीं है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो इसको हम 0 रखते हैं और डिस्काउंट को भी सेट करके रख सकते हैं कि हमें इस प्रोडक्ट पे इतने % डिस्काउंट देने हैं, ये भी हम 0 रखते हैं। इंक्लूसिव टैक्स ही ये प्रोडक्ट आता है और सीरियल नंबर हमें यूज नहीं करना है। हम इसको अभी ये सेटिंग से हम बंद कर सकते हैं, ये गलती से ऑन रह गया है। फार्मा में सीरियल नंबर की जरूरत नहीं होती। हाँ, बारकोड का प्रोविजन है, बारकोड सेटिंग से ऑन किया जा सकता है। हर प्रोडक्ट पे बारकोड होगा और बारकोड से भी बिलिंग आप कर सकते हैं, बारकोड का प्रोविजन है। खैर, मैं यहाँ पर इस प्रोडक्ट को सेव कर रहा हूँ। अगर आप चाहें तो प्रोडक्ट का इमेज भी रख सकते हैं। इमेज रखने के 2 फायदे, पहला ये कि बिलिंग करते समय ये इमेज हमें दिखेगा, और दूसरा फायदा कि अगर हम ई-कॉमर्स साइट पे जाते हैं जहाँ पे एक ई-कॉमर्स साइट लॉन्च करना हम चाहते हैं, हमारे ये इस सॉफ्टवेयर से अटैच हो, हमारा प्रोडक्ट जो है साइट पे दिखे, वहां से सेल हो, तो ये भी फैसिलिटी दी जा सकती है। मैं यहाँ पे इसे सेव कर लेता हूँ। ये प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन हमारा सेव हो चुका है। ये एक फर्स्ट स्टेप था, प्रोडक्ट बनाना है। प्रोडक्ट के बाद आपको कुछ अकाउंट हेड बनाने की आवश्यकता हो सकती है। अकाउंट हेड में डिटेल्स में अकाउंट हेड के बारे में बाद में बता दूंगा। वैसे मेन अकाउंट हेड की बात करें तो कैश अकाउंट के अंदर जाएगा, बैंक अकाउंट के अंदर जाएगा, और परचेज अकाउंट के अंदर जाएगा, सेल अकाउंट के अंदर जाएगा। बाकी जितनी भी पार्टीज हैं हमारी, अगर उस पार्टी से हमें माल खरीदना है तो हम उसे सेंड्री क्रेडिटर ग्रुप में रखेंगे, और अगर उस पार्टी को माल बेचना है तो हम उसे सेंड्री डेबिटर ग्रुप में रखेंगे। तो हम यहाँ पर ले रहे हैं डॉक्टर रेड्डी फार्मा लिमिटेड। ग्रुप इसका हो जाएगा सेंड्री क्रेडिटर। ब्रांच कोई भी रख लेते हैं, और ओपनिंग बैलेंस अगर पहले से उस पार्टी का कोई ड्यू है तो ओपनिंग बैलेंस रखेंगे, अदरवाइज ओपनिंग बैलेंस 0 होगा। ड्यू है तो ओपनिंग बैलेंस होगा और नेचर क्रेडिट होगा। लेकिन एडवांस है तो ओपनिंग बैलेंस होगा और नेचर डेबिट होगा, याद रखना है। एड्रेस में उस पार्टी का एड्रेस हमें लिखना है। एड्रेस लिख देता हूँ न्यू दिल्ली। एड्रेस का सेकेंड लाइन किस सिटी में है, ये सिटी यहाँ सही सिलेक्ट करना है। अगर आप बिहार का सिटी सिलेक्ट करते हैं तो ये तय है कि इस पार्टी का जो है IGST अप्लीकेबल होगा, यानी आपका बिजनेस जिस स्टेट में है उस स्टेट का सिटी अगर लेते हैं, मतलब सिटी सेम है, स्टेट सेम है, तो SGST और CGST एप्लीकेबल होगा। स्टेट चेंज होने पे IGST एप्लीकेबल होगा। इसलिए सिटी सिलेक्ट करते समय ध्यान रखना है कि सिटी आप सही सिलेक्ट करें। गलत सिटी सिलेक्ट करने पे टैक्स SGST CGST के बदले IGST लग जाएगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है। सिटी के बाद पार्टी का ईमेल आईडी, फोन नंबर, मोबाइल नंबर, पैन कार्ड, आधार कार्ड, इस सब में से जो भी आप रखना चाहते हो, और बैलेंसिंग मेथड हमने ऑटोमेटिक रख दिया, यानी कि जो भी परचेज सेल है उस पर ऑटोमेटिक बैलेंस निकलता रहेगा। इसको मैं सेव कर देता हूँ। ये हमारा परचेज इंफॉर्मेशन, सॉरी, एक पार्टी हमने खोल लिया। एक मैं सेल पार्टी खोलता हूँ, राज फार्मा। इसको मैं सेंड्री डेबिटर रख देता हूं, और सपोज करता हूं कि इसके यहाँ 500 रुपया मेरा पहले से ड्यू चला रहा है, और ये पार्टी जो है वो पटना की पार्टी है, और सेम है। सिंपल सी बात है। यहाँ हम क्या लिखते हैं इससे मतलब नहीं होता है, मतलब इससे होता है कि यहाँ हमने जो सिटी स्टेट सेलेक्ट किया है वो क्या सेलेक्ट किया हुआ है। टैक्सेशन इसी पे डिसाइड होता है।
चलिए मैं सेव कर देता हूँ। इंफॉर्मेशन के लिए नीचे भी लिखा हुआ है कि किसको क्या सिलेक्ट करना है। खैर इंफॉर्मेशन सेव हो चुका है। अब हम आते हैं परचेज में। सबसे पहला काम परचेज का ही होता है। शॉर्टेज, अगर कोई माल खराब हो गया हो, सप्लाई में कम आया हो तो शॉर्टेज की एंट्री करेंगे। स्टॉक इशू करने की जरूरत कब होती है? जब फ्री में हम किसी को स्टॉक को दे रहे हो, सपोज अपने एम्प्लॉय को या किसी भी पर्पज से, तो स्टॉक इशू में, चूंकि वो सेल नहीं होता है। यहाँ पे आके हम ऑर्डर बना सकते हैं, कोटेशन बना सकते हैं, स्टॉक रिसीव अगर किसी सेंस में करते हैं, स्टॉक मिलाने के सेंस में भी इसका आप यूज कर सकते हैं। ये चेक और डीडी की एंट्री के लिए होती है, और ये सेल है, और ये सेल रिटर्न है। सेल रिटर्न या परचेज रिटर्न दोनों की एंट्री हो सकती है। डैमेज रिटर्न है, उसकी भी एंट्री आप कर सकते हैं। एम्प्लॉय का अटेंडेंस बनाना, सैलरी बनाना, ये सारी चीजें। और वाउचर का यूज इनकम और एक्सपेंस के लिए होता है। अदर कोई रिसीविंग है कि कोई पार्टी पैसा देने आ गया तो रिसीट करेंगे, किसी पार्टी को पेमेंट करना है तो पेमेंट में जाएंगे, बैंक में पैसा जमा करना है पेमेंट करेंगे, बैंक से पैसा निकालना है रिसीट करेंगे। है तो या कोई खर्च भी अगर आपको करना हो, जैसे कि आपने लेबर चार्ज पेमेंट किया, तो लेबर चार्ज एक एक्सपेंस है और उसके लिए आपको पेमेंट एंट्री करनी है। लोकली पेमेंट एंट्री के लिए आपको लेबर चार्ज नाम का एक अकाउंट हेड खोलना होगा, जो कि एक्सपेंस ग्रुप में जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस ग्रुप में। खैर एक्सपेंस के बारे में हम फिर बात करेंगे, या डिटेल्स आपको समझा दिया जाएगा। पहले मैं परचेज में आता हूँ। परचेज में हमको पार्टी सबसे पहले सेलेक्ट कर लेना है, किस पार्टी से हम परचेज कर रहे हैं। यहाँ हमने डॉक्टर लिखा, ये डॉक्टर रेड्डी हमारे पास अवेलेबल है, जो कि हमने खोला था। डेट, किस डेट को बिलिंग होता है और किस डेट को आप ये बिल रिसीव कर रहे हैं। और बिल नंबर, बिल पे क्या लिखा हुआ है? तो बिल पे लिखा हुआ है RD10022345। बिल का वैल्यू कितना है? तो बिल का वैल्यू बिल के नीचे लिखा रहता है, वो आपको एग्जैक्ट वैल्यू लिखना है, regardless of what you are entering in product, because customer ledger will be affected by this amount. So I have written 2500 रुपए। प्रोडक्ट कम्बीफ्लाम परचेज करता हूं मैं। अभी यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एमआरपी 30 रुपीज है, रेट 25 रुपीज है, स्टॉक जीरो, हमारे पास कोई स्टॉक नहीं है। एंटर प्रेस करते हैं और ये हम खरीदते हैं 50 स्ट्रिप पत्ता। डील हमें क्या मिल रहा है? तो डील हमें 10 एक का मिल रहा है, या ऐसा करते हैं 20 + 5 का डील मिल रहा है। कभी कभी ऐसा होता है कि आपको डील न मिलके फ्री मिलता है 50 खरीदने पे। सपोज यहाँ थोड़ा सा हम डिटेल बताते हैं। आपने 50 खरीदा और 5 आपको फ्री मिला, तो ऐसे आप लिखेंगे 55। टोटल क्वांटिटी आपने 55 रिसीव किया। बहुत बार ऐसा होता है कि कंपनी कहती है हम आपको 55 पीस की बिलिंग कर रहे हैं और 55 + 5 का डील दे रहे हैं, दोनों एक ही चीज है, ऐसे हो या वैसे हो। तो ये डील फ्री और डील दोनों का काम करता है। इस पे 5% का आपको डिस्काउंट मिला था, 12% टैक्स लगा था, और बैच जो है BATCH बैच 101 है। और ये इसका एक्सपायरी है फरवरी 2025। 30 रुपए एमआरपी, 25 रुपए रेट ऑटोमेटिक आ चुका है। जैसा कि हमने प्रोडक्ट के समय पढ़ा था, हम इसको बदल सकते हैं। सपोज हम 26 रुपए में खरीद रहे हैं, 24 रुपए में, तो आप बदल सकते हैं। एंटर प्रेस किए, एक प्रोडक्ट ऐड हो चुका है, दूसरा प्रोडक्ट आप ऐड कर सकते हैं। दूसरा प्रोडक्ट ऐड करने के लिए फिर आपको प्रोडक्ट का नाम टाइप करना है, लेकिन एक ही प्रोडक्ट अभी हम लेते हैं। यहाँ एस्केप की दबाते हैं और एंटर प्रेस करते हुए भी आ सकते हैं, माउस से भी जा सकते हैं। कैश डिस्काउंट अगर आप कुछ मिला है तो यहाँ भरने हैं, या अदरवाइज इस बिल को सेव कर लेना है। ये हमारा परचेज इन्फॉर्मेशन सेव हो चुका है। अब हम आते हैं सेल बताने के लिए, ट्रांजेक्शन में आते हैं, सेल में आते हैं और सेल बिल में आते हैं। ये हम सेल बिल में आ चुके हैं। सेल बिल में आपको किस पार्टी को बिल करना है? राज फार्मा को बिलिंग करनी है। और किस डेट में आप बिल कर रहे हैं? परचेज ऑर्डर नंबर है तो परचेज ऑर्डर नंबर भरेंगे, बिल नंबर ऑटोमेटिक आ जाएगा एक आगे बढ़ के। उसका एक चीज और बता दूं, यहाँ कच्चा और पक्का दोनों का प्रोविजन है। अलग अलग आप कच्चा पक्का की बिलिंग कर सकते हैं, प्लांट पे भी माल बेच सकते हैं, दोनों का बिल फॉर्मेट भी अलग अलग बन जाएगा। बिल में लोगो, वाटरमार्क जो भी आप ऐड करना चाहते हैं वो सारा प्रोविजन है। और अगर रिटेल बिलिंग है तो डॉक्टर का नाम दे सकते हैं। अगर आप एम्प्लॉय को इंसेंटिव देते हैं तो एम्प्लॉय का नाम भी देने का प्रोविजन है। ये सेटिंग से सारा चीज चेंज होता है। यहाँ आते हैं, प्रोडक्ट का नाम वही लेते हैं, हम कम्बीफ्लाम की बिलिंग कर रहे हैं और हमने 15 और 2 स्ट्रिप की बिलिंग करनी है प्लस 5 टैबलेट, यानी टोटल 20 टैबलेट की बिलिंग करनी है, तो ऐसे लिखेंगे।
केवल 2 पत्ते की बिलिंग करनी है तो ऐसे लिखेंगे, और केवल आपको 5 टैबलेट की बिलिंग करनी है तो 0+5 लिखेंगे। हम यहाँ टोटल 2 पत्ता और 5 टैबलेट की बिलिंग कर रहे हैं, डिस्काउंट कुछ नहीं दे रहे हैं। बैच ये हो गया, ऑटोमेटिक आ चुका है 30 रुपए और 26 रुपए 79 पैसे ऑटोमेटिक एमआरपी के हिसाब से वो टैक्स कैलकुलेट करके आ चुका है। यहाँ पे रेट यानी बिल एमआरपी पे हो रही है। एंटर प्रेस किया, ये हमारा ऐड हो चुका है। कुल मिलाकर आप देख पा रहे हैं कि बिल 70 रुपीज का हुआ है। ओके, क्योंकि 30 रुपया रेट था, 2 पत्ता हमने दिया है, 30 दूना 60 और 5 टैबलेट भी हमने दिए हैं। और यहाँ पर आप जैसा देख पा रहे हैं जीएसटी परसेंट 12 था, इस जीएसटी और आईजीएसटी अलग अलग कैलकुलेट हो चुका है। अगर कोई प्रोडक्ट गलत हो गया है, उसमें हमें चेंज करना है तो आप प्रोडक्ट में चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ एडिट बटन पे क्लिक करेंगे, अगर गलत प्रोडक्ट ऐड कर दिया है तो यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं। कैश डिस्काउंट कुछ दे रहे हैं तो यहाँ बढ़ेंगे। हाँ, बिल में कैश भरने का भी प्रोविजन है, आप कैश भी भर सकते हैं। अदरवाइज हम यहाँ पर सेव करेंगे, सेव करते हैं, यहाँ प्रिंट का बटन आ चुका है, हम बिल को प्रिंट ले सकते हैं। ये हो गया सिंपल सेल का प्रोसेस। अब हम सेल का लिस्ट देखना चाहते हैं तो सिंपली ट्रांजैक्शन में आएंगे, सेल में आएंगे और सेल बिल का लिस्ट देख सकते हैं, टिक लगा हुआ है यानी पक्के का लिस्ट दिखाएगा कि जिस डेट रेंज का देखना वो देख सकते हैं। बिल का कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है, यहाँ से भी आप बिल प्रिंट कर सकते हैं। डिस्काउंट क्या दिया है, कैश डिस्काउंट कितना हुआ है, टोटल टैक्स कितने लगे हैं, वो सारे डिटेल्स आपको यहाँ दिख जाएंगे। किसी भी कॉलम पे आप फिल्टर कर सकते हैं। राज फार्मा का टोटल सेल एक साथ करना हो तो राज फार्मा सेलेक्ट कर देंगे, फ्रॉम करेंगे ऑल आ जाएगा। एड्रेस पे फिल्टर करना हो, बिल नंबर पे सर्च करना हो, वैल्यू पे सर्च करना हो, किसी भी बिल किसने क्रिएट किया है, किस डेट को बिल क्रिएट किया गया है, ये सारी डिटेल्स यहाँ पर में है। हम इस बिल को इसको किसी भी ऑर्डर में भी सजा सकते हैं। सपोज पार्टी के ऑर्डर में हमें सजा लेना है, बिल नंबर के ऑर्डर में सजा लेना है, हम इस लिस्ट को पीडीएफ में कन्वर्ट करना चाहते हो, इस लिस्ट को प्रिंट करना चाहते हो, इस लिस्ट को एक्सेल में ले जाना चाहते हो, या इस लिस्ट को किसी को मेल करना चाहते हो, ये भी प्रोविजन है। प्लस प्रिंट करते समय में ये भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि किस कॉलम को हमें प्रिंट करना है। यहाँ से टिक हटाइए, जिस कॉलम को प्रिंट करना है उसमें टिक रखिए और बाकी से टिक हटाकर प्रिंट कीजिए, केवल वही कॉलम प्रिंट में आएंगे। इसके अलावे मैसेज का भी प्रोविजन है और मेल जाने का भी प्रोविजन है। हर एंट्री पे जब भी आप चाहते हैं कि इस एंट्री पर कस्टमर को मैसेज जाए या मेल जाए तो वो कर सकते हैं। रिपोर्ट में आते हैं तो वाउचर का लिस्ट, एक्सपेंस का लिस्ट, कस्टमर का लेजर देख सकते हैं। हम कस्टमर लेजर में आते हैं तो यहाँ पार्टी का लिस्ट आपको मिल जाएगा। जिसका भी आपको लिस्ट एक देखना चाह रहे हो, सपोज डॉक्टर रेड्डी का लिस्ट लेजर अगर हम देखें, यहाँ लेजर पे क्लिक करते हैं तो हमने देखा कि इनका ओपनिंग बैलेंस कुछ नहीं था, 2500 रुपए की एक बिलिंग हुई है मात्र, और 2500 रुपया अभी तक क्रेडिट है यानी कि उधार है। इसी तरह हम सेल पार्टी का भी लेजर देख सकते हैं, जैसे कि हमने राज करके दिया था। सर्च कर लेता हूं, तेजी से आ जाएंगे और यहाँ क्लिक करके लेजर पे क्लिक करेंगे। हम राज का लेजर देख सकते हैं कि 500 रुपए ओपनिंग बैलेंस था और 70 रुपए की बिलिंग हुई है, 570 रुपए ड्यू है। ये कस्टमर पेमेंट करने आएगा तो आप उसे वाउचर एंट्री मारेंगे। रिपोर्ट में आते हैं, बिजनेस समरी आप देख सकते हैं, टोटल आपने सेल कितने का किया, परचेज कितने का किया, किसी भी खास पीरियड में तो आप देख सकते हैं सेल कितना हुआ है, परचेज कितना हुआ है, मार्केटिंग पे एक्सपेंस कितना हुआ, अदर एक्सपेंस कितना हुआ है और आफ्टर एक्सपेंस टोटल प्रॉफिट इन दिस पीरियड क्या रहा है और आफ्टर एक्सपेंस क्या रहा है। कोई एक्सपेंस नहीं है तो टोटल प्रॉफिट ही है। होम टैब पे आते हैं तो यहाँ पे ग्राफ में भी आप देख सकते हैं दिस मंथ कलेक्शन क्या रहा है, टोटल सेल क्या रहा है, टोटल टुडे वाउचर कितना मारा गया है, सेल वर्सेस परचेज का क्या रेशियो है पिछले 3 महीने का, सेल वर्सेस कलेक्शन का क्या रेशियो है पिछले 3 महीने का, ये सारा डिटेल यहाँ पे दिख जाएगा। रिपोर्ट की बात करें तो कुछ यूजफुल रिपोर्ट, स्टॉक रिपोर्ट होता है, स्टॉक रिपोर्ट हो गया। गुड्स लेजर, गुड्स लेजर यानी एक प्रोडक्ट का कंप्लीट मूवमेंट। ये जीएसटी रिटर्न से रिलेटेड सारे रिपोर्ट यहाँ मिलेंगे। यहाँ इनकम एक्सपेंस है और यहाँ एम्प्लॉय से रिलेटेड, जैसे कि सैलरी पेमेंट, सैलरी रजिस्टर्ड, सैलरी स्लिप प्रिंट निकालना हो, ये सारी चीजें ड्यू लिस्ट में आएंगे। तो बिल पेबल, बिल रिसीवेबल दोनों देख सकते हैं। स्टॉक में मैं आपको गुड्स लेजर दिखाता हूँ। गुड्स लेजर में अभी हमने डॉक्टर रेड्डी का ये मेडिसिन परचेज किया था कम्बीफ्लाम और सेल भी किया है। अगर इसका हम लेजर देखें तो ये हमारे सामने लेजर है। टोटल 55 क्वांटिटी हमने परचेज किया था, जिसमें 2 यानी 2 पत्ते और 5 टैबलेट हमने बेच दी और हमारे पास अब बैलेंस में 52.67 क्वांटिटी बचे हुए हैं। ये दशमलव में बताता है, ये सेटिंग से चेंज करके इसको हम टैबलेट में भी ले सकते हैं। किस बिल पे बिका है यहीं से एडिट करके जा सकते हैं, किस परचेज से आया है यहीं से एडिट करके जा सकते हैं।
इसके अलावे टूल्स मेनू जो है वो कंप्लीट सेटिंग की चीजें हैं, कंपनी से रिलेटेड सेटिंग, प्रिंट से रिलेटेड सेटिंग, स्टिकर से रिलेटेड सेटिंग और स्टॉक करेक्ट करना, पासवर्ड चेंज करना, रिमाइंडर कुछ ऐड करना, मेल मैसेज की सेटिंग करना, नया यूजर क्रिएट करना, लॉग बुक देखना कि किस यूजर ने क्या काम किया है, ये सारी चीजें यहाँ पर है। दैट्स ऑल। तो एक बेसिक ओवरव्यू हमने दिया है बिलिंग सॉफ्टवेयर के बारे में, और इसमें फैसिलिटी है आप किसी भी तरह की बिलिंग को सेटिंग से कंट्रोल कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं और कस्टमाइजेशन किया जा सकता है। मोबाइल ऐप की फैसिलिटी आपको साथ में मिलेगी। दैट्स ऑल। टाइम लिमिटेशन के कारण शॉर्टकट में अभी इतना ही।